अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग बहुत ही बाकमाल होते हैं, बहुत कम उम्र में बड़े बड़े काम करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही नौजवान डायनामिक पर्सनैलिटी से जिसका बैकग्राउंड तो एक सोशल और पॉलिटिकल हवाला है उसका ख़ानदानी हवाले से, लेकिन बिज़नेस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक नाम पैदा किया बहुत कम अरसे में। एप्टपमा के चेयरमैन रहे, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और फेडमेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेरी मुराद एहतशाम जावेद से है। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, कब पैदा हुए? इसी मोहल्ले में, सूसा रोड में? जी जी, ये सूसा गाँव? जी जी, ये बल्कि इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि ये सूसा इसका नाम कैसे पड़ा, और ये आप शुरू से सूसा के रहने वाले हैं? जी, हम बेसिकली इंडिया से माइग्रेट करके हमारे दादाजी बड़े आए जी यहाँ पर। तो जब हम वहाँ पर जलंधर डिस्ट्रिक्ट और गांव फतेहपुर, इंडिया से हमारा जी राजपूत फैमिली, हम वहाँ से माइग्रेट करके आए जी। तो नहर के उस पार जो हानी खान की फैमिली है वो हमारे अजीज़ और क़ारिब थे, तो वहाँ आके रुके। तो जैसे ही यहाँ पता लगा कि ये सिखों का वो पुराना घर था, ये खाली करके जा रहे हैं, तो दे जस्ट माइग्रेटेड। नहर बहुत चौड़ी होती थी उस वक़्त, बड़ा गहरा शगाफ था। तो वो कहते हैं जी, सुना है कि जी वो बड़े बड़े कड़ायों में बैठ के ख़वातीन को और मर्दों ने पकड़ के क्रॉस कराया, क्योंकि वो जो अब्दुल्लापुर का पुल था वहाँ पर सिखों के जत्थे बैठे थे। दे डोंट क्रॉस लेट एनी बॉडी क्रॉस फ्रॉम दैट साइड। तो फिर हमारी फैमिली वहाँ से बुज़ुर्ग क्रॉस करके आए। तो ये वाला जो आज घर हमारे पास है, मेरे पास है, या जहाँज़ेब के पास जहाँ हम बैठे हैं, इस घर में यही वो पुराना घर था जहाँ आकर मेरे दादाजी आए, ज़ेबी के दादाजी आए, मेरे नाना जी आए, हमारी सारी फैमिली फिर यहाँ आके एलोकेट हुई, अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश किया। और सन 1982 में फिर मैं यहाँ पर 17 फरवरी सन 1982 में अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा जी। माशाल्लाह, आप यंग हैं अभी काफ़ी। मैं बड़ा अच्छा लगा। बड़ी जी, मेरे पास एजाज़ 3-4 हैं, यंगेस्ट एप्टपमा चेयरमैन होने के, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर होने के, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव, यंगेस्ट सीईओ ऑफ फेडमिक होने के। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, सूसा का मैंने पूछा था, ये सूसा कौन थी या था, ये क्या मतलब? जो हमने सुना है ना जी, बेसिकली यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज़ लायलपुर अंग्रेज़ के नाम पर बना, इसको गवर्न भी अंग्रेज़ ही कर रहे थे। जो कुछ पढ़ा या सुना है उससे समझ ये आई कि एक सुजैन नामी खातून थी जिनके नाम पर फिर सूसा डेवलप हुआ। बेसिकली अगर आप इनके पुराने कागज़ उठाएं तो इस इलाके का नाम सूसा नहीं है, वहाँ पर वो धर्मशाला था, फिर चेंज होकर सुजैन हुआ, सुजैन से फिर ये सूसा, इसका ये सारा कुछ नहीं चल पड़ा। अच्छा सर, ये बताइए शादी कब हुई? 2008, 22 नवंबर 2008। ये वालिदैन ने मसलत कर दी थी? बस उनके वालिदैन की तरफ से ही हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये हाथ महसूस किया आप? मैं थोड़ा सा ना जी इससे हटता हूँ कि मेरी लाइफ में डिफरेंट है। मेरी कामयाबी के पीछे अगर फैमिली नो डाउट पूरी की पूरी इसमें आपका सपोर्टिव रोल ज़रूर होता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि कामयाबी अगर है तो उसके लिए जो रोल है वो पेरेंट्स की दुआओं का और उनकी सपोर्ट का ज़्यादा है। क्योंकि विदाउट जब आप पेरेंटल सपोर्ट है ना, आप कहीं भी फ्लोरिश नहीं कर सकते। उनकी दुआएं आपको ऐसे ऐसे फंसे हुए मसाइल में से निकाल के ले जाती हैं कि मैं नहीं समझता कि वो कोई और चीज़ निकल सकती। तो कितने बच्चे माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 जी, 3 बेटियां 1 बेटा जी। तो बिज़नेस तालीम कब तक हासिल की, कहाँ तक हासिल की, और फिर कैसे ख्याल आया कि आप बिज़नेस में आ जाएं? आप तो एक रवायती एक घराना था जो सोशली और पॉलिटिकली तो एक वेल नोन था, लेकिन बिज़नेस की तरफ कब आना हुआ? असल में ना जी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था बिज़नेस की तरफ आने का। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 2007 के अंदर, तो मैंने ना जी एक जो टेलीकार्ड में पहली मेरी जॉब थी और मोबिलिंक में मुश्तरका, तो मैं वहाँ जॉब कर रहा था। तो इस दौरान मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एडमिशन ले लिया जी। तो क्योंकि हम जुबली टेक्सटाइल में एज ए स्लीपिंग पार्टनर वहाँ काम करते थे, स्लीपिंग पार्टनर शेयर था। तो अंकल ने, वहाँ मामू भी वहाँ पर थे, उन्होंने अंकल ने कहा अब्बू को कि
ये लड़का पढ़ गया है, इस वक्त अदारों को ज़रूरत है बिज़नेस को पढ़े लिखे लोगों की, तो आप एक अपॉर्चुनिटी है, तो अगर इसको कहें कि यहाँ आज मास्टर्स करता रहे, वहाँ ना करे, यहाँ से कर ले। तो मैं उस वक्त वो जो जॉब कर रहा था ना जी, वो 1 साल जॉब का जौन सा था ना, जॉब होती है फिर भी, और वो 1 साल उसका टेस्ट आ चुका हुआ था, उसकी गर्मी सर्दी, उसकी नरमी गर्मी, वो फिर मुझे उस वक्त ना बड़ी अट्रैक्शन फील हुई कि अपने बिज़नेस में एक तरफ आना है। तो जब वहाँ पर गया तो फिर महसूस हुआ कि नहीं, बिज़नेस में नो डाउट बिज़नेस बल्कि नबियों का काम है, तजारत और कपड़े की तजारत या उसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फिर उसके अंदर उतनी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आप एप्टमा के चेयरमैन रहे, आप अब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फेडमेक के चेयरमैन भी आजकल माशाल्लाह। कैसा फील होता है इतनी यंग एज में इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होना? बाज़ दफ़ा बहुत डर लगता है, महसूस होता है कि शायद कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा काम ना हो जाए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है अल्लाह ताला की तरफ से, इतनी इज़्ज़त है अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने वही कहा ना जी कि मैं शायद उस काबिल ना था, लेकिन वालिदैन की दुआएं, दोस्तों का और फैमिली मेम्बर्स का, इर्द गिर्द तमाम लोगों का जो साथ है ना जी, और जो उनकी सपोर्ट है, और स्पेसिफ़िकली मैं आज इस वक्त, क्योंकि मैं आज 213 सूसा में बैठा हूँ, तो मैं कहता हूँ पूरे सूसा की दुआएं मेरे साथ, क्योंकि मुझे एक एजाज़ ये भी हासिल है कि मैंने जब कुरान पाक हिफ़्ज़ किया तो मैं सूसा का पहला बच्चा था जिसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और सूसा की जामिया मस्जिद में तराबियाँ सुनाई, सूसा के किसी बंदे ने। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कैसा आपका स्कूल में झगड़े शगड़े, लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, बड़े अग्रेसिव थे, या मतलब एक अच्छे बच्चे थे? नहीं, दरमियानी सी बात थी। प्राइमरी तक मैं फैसलाबाद ग्रामर स्कूल में पढ़ा, तो फैसलाबाद ग्रामर स्कूल में तो लड़ाई होती नहीं। हिफ़्ज़ के बाद DPS चला गया, तो DPS जब गया तो प्रेशर ऑफ स्टडी इतना था, वो गैप आ चुका था। घर में वालदा की बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी कि पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसकी वजह से झगड़े कम होते थे। वो शुरू से ना पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो झगड़ों में बैठ के पंचायत नुमा करके ना सुलह ज़्यादा कराते थे। ओके ओके ओके। अच्छा, तो गेम शेम खेलते रहे? जी, मैं 2 गेम्स, स्क्वॉश और क्रिकेट, ये 2 गेम खेलता था। और टीचर्स के साथ अच्छा एक होता था आपका, या शरारती बच्चों की तरह बिहेव करते? देखिए जी, जब यूनिवर्सिटी में गए ना जी, तो यूनिवर्सिटी में मैं 4 साल अपनी क्लास का CR ही रहा हूँ, और CR बनने की कोई मेरी काबिलियत ये नहीं थी कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, 70-75% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट था। लेकिन मैं क्योंकि लिटरेरी एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी में बड़ा एक्टिव था, वहाँ पर हम इलेक्शन करवाते थे, इलेक्शन में कभी खुद जीतते थे और कभी ग्रुप को जितवाते थे, कभी खुद कैंडिडेट छोड़ा भी जाता था। आप इसका मतलब शुरू से किंग मेकर भी हैं? हाँ, नहीं जी, एक किंग मेकर का रोल अदा करते रहे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने आपके इंतज़ार में अभी तक चाय नहीं पी, तो नाश्ता इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब, चाय से कौन जी इनकार प्लीज़ कर आए जी। नाश्ते की मेज़ पर एहतिशाम साहब के कज़न्स और उनके भाई मौजूद हैं। कुछ इनके खाने पीने की आदत जो हैं, इनसे सब वाकिफ़ हैं, तो जानते हैं। पहले इनके कज़न से बात करते हैं। ज़रा बताइएगा जी कि एहतिशाम साहब को खाने पीने में आपके इल्म में है वैसे? जी जी, क्या खाते हैं ज़्यादातर? थोड़ा अर्सा पहले जब बड़ा भाई थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ था इन्होंने, तो उस टाइम तो ये बहुत खुश खुराक थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश खुराक थे। लेकिन एट द मोमेंट आप कह सकते हैं कि ये बड़ी अपनी इन्होंने नॉर्मल डाइट कर ली है। इस टाइम ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को प्रेफर नहीं करते, ये प्रोटीन्स की तरफ जाते हैं। एक तो जुमले कहेंगे एहतिशाम साहब की ज़ात के हवाले से, कैसी इनकी पर्सनैलिटी क्या है आपकी नज़र में? अगर आप देखें तो एक दो जुमलों में तो मैं शायद इसको नहीं फिलअप कर सकता, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये कि बड़ा भाई मेरे लिए रोल मॉडल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें जौन सी हैं वो बड़े भाई के थ्रू सीखी, जो मुझे समझ लगी। ज़ीशान जावेद जी, एहतिशाम से छोटा हूँ जी, और इसके बाद एहतिशाम हमारी फैमिली का प्राउड, हमारे लिए एक रोल मॉडल है। मैं बस इनके लिए यही कहूँगा कि हमेशा ये मेरे साथ और ख़ास तौर पे ज़ीशान के साथ ये बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, जिसमें मार भी शामिल होती है। एहतिशाम साहब, आप क्या कहेंगे? आपके कज़न, आपके भाइयों की, दोस्तों की आपकी गुफ्तगू सुनी, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। असल में ना जी, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ये ना जी हमारे पेरेंट्स की तरबियत है जो इन बच्चों में बोल रही है कि
ये मेरे से साल एक छोटा है जी, ये भी एक साल छोटा है। अच्छा, आप अपने मुंह से बताइए, आजकल पहले तो आप बहुत हेल्दी थे। हेल्दी हम उसे कहते हैं जो ज़रा मोटा हो ना। जी जी जी। तो हालांकि वो हेल्दी नहीं होता। नहीं नहीं। तो वो जब आप बहुत फैटी थे, बहुत एक ओबेसिटी आ गई थी, तब से ये स्मार्ट कैसे किया और फिर किस तरह मेंटेन करते हैं इसको? असल में जी ये एक ऐसा है कि जी लास्ट जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो आपको पता है कि जैसे मैं भी एक टिकट के लिए कोशिश कर रहा था, तो तकरीबन जब टिकट से नाकामी हुई तो उस गम में फिर मुझे एक महसूस हुआ, सारी इलेक्शन कैंपेन भी चलती रही। इलेक्शन जब ख़त्म हुए तो एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे हुई कि भाई अगर एक्टिवली मूव करना है ना जी लाइफ में, तो इस वेट के साथ नहीं आप कैरी ऑन कर सकते। ये एक सोच उस वक़्त हुई कि क्योंकि वो फिज़िकली वर्कआउट बहुत बढ़ गया, और वो उस एग्जर्शन में थकावट का आंसर बहुत ज़्यादा रहना ड्यू टू ओवर वेट। उस वक्त फिर प्लान आउट किया, तकरीबन 1.5 साल के अंदर आई जस्ट कट डाउन नियरली 40 kg ऑफ माई वेट, और फिर उसको रूटीन बना ली। अब मेरी कोशिश होती है हल्का सा हेल्दी लेकिन हल्का ब्रेकफास्ट, ऐसा जो फुल ऑफ एनर्जी हो। मतलब मैं सुबह को बादाम लेता हूँ, लाजमी, तो कुछ कभी दही ले लिया, कभी बादाम, एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस शहद लगा के लाजमी लेता हूँ। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचे हैं, यहाँ मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं, आइए आपको लिए चलते। आप पंजाब के दूसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत संभालते हुए आपको किन चैलेंजेस का सामना था और आपकी तरजीहात क्या थी? जब मेरे पास सदारत आई तो मैंने इसका आसान हल निकाला कि मैंने वैसे भी बात की कि अगर मैं बहैसियत एहतशाम को परफॉर्म करना चाहूँ या सोचूं कि मैं इन सारे टास्क को पूरा कर सकूँ, शायद मैं पूरे तौर पे ना कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी इन तमाम प्रेसिडेंट्स की, इन तमाम पास्ट प्रेसिडेंट्स की, और इनको मैंने कहा जी कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, यू ऑल आर माई टीचर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मैंने कुछ अपने टारगेट सेट किए, जिसमें एक्सपो सेंटर का क़याम जो आप देखें मंजूर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर फैसलाबाद चैम्बर की जो सी बिल्डिंग हमने भरनी, उसके लिए फैसलाबाद चैम्बर को हमने इंशाल्लाह ताला पेपरलेस करना है। वी आर गोइंग टू हैव एन ऐप आने वाले दिनों में। डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात की मैंने, हम जो सबसे ज़्यादा अहम काम किया कि हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट की बैकबोन होती हैं, उनको फाल करने के लिए कोविड के अंदर भी मैंने उनके लिए टारगेट सेट किए। मैंने कहा कि अगर कोई कमेटी 6 माह में अपने इतने नंबर ऑफ मीटिंग्स नहीं कर पाती, वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। जब से मेरे पास फेडमिक की जिम्मेदारियां आई तो मेरे पास यहाँ वक्त कम हो गया, तो एसवीपी साहब ने मेरे उसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। ही स्टार्ट परफॉर्मिंग अ लॉट। वो क्योंकि आप देखें टेक्निकल प्रोफेशनल हैं, तो उन्होंने टेक्निकल साइड पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अयूब असलम मान साहब गल्ला मंडी से हैं, ट्रेडर बरादरी से तल्लक रखते हैं। अयूब असलम मान साहब के मुतल्लिका जितने भी इश्यूज़ थे ट्रेडर बरादरी के, वो मैंने उन्हें टेक ओवर किया। मैंने कहा जी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यू हैव ऑल द प्रेरोगेटिव्स ऑफ प्रेसिडेंट, यू विल सेटल ऑल द इश्यूज, डू बाय वॉट एवर यू वांट टू डू। मैं इंडस्ट्री से था, मैंने इंडस्ट्री का फील्ड अपने पास रखा। तो इन शॉर्ट व्हेन आई जस्ट हैव अ टीम तो वी स्टार्ट परफॉर्मिंग। अब आपके सामने था अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बड़ों की सारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ गए। कोविड था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फैसलाबाद चैम्बर को मौका मिला उन्हें होस्ट करने का। आपके गवर्नर 2 दफ़ा आ चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब इंशाल्लाह ताला आने, ये क्यों वो आने चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकिस्तान भर में अपनी एक शनाख्त बनाई, और ख़ास तौर पे पिछले 8-10 सालों में बहुत तेज़ी के साथ एक बहुत बड़ा एक कारोबारी बरादरी का एक मरकज़ बनकर उभरा, जिस प्लेटफार्म से एक बहुत भरपूर सरगर्मियाँ होती हैं। डू यू एग्री कि
मतलब ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है चैम्बर? देखिए जी, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात किया जाए तो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन फैसलाबाद में थी, उस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार हमेशा से ही नुमायाँ रहा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आपकी ज़वाल पजीरी थी पिछले सालों में, उसको वाज़े तौर पे महसूस करते हुए इसकी आवाज़ उठाई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तमाम सेक्टर्स की, सवाए एक सेक्टर जो अपनी मोनोपोली कायम रखना चाहता है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए तमाम सेक्टर्स ऑफ बिजनेस को इकट्ठा करने के लिए अपनी कोशिशें की। एहतशाम साहब, बाज़ लोग ऐसा तासर देते हैं अपनी गुफ्तगू से कि जैसे आप पीटीआई गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं, या बीइंग चैम्बर आपको इतना ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि यूँ लगे कि पीटीआई का प्रेसिडेंट बैठा हुआ। एक इस पे कुछ कहिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आपकी नज़र में गवर्नमेंट अब तक 3 साल कारकर्दगी जो है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं पॉलिटिकली पीटीआई बिलोंग्स करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये बड़ा हकीकी है। अब जहाँ तक बात है कि बीइंग प्रेसिडेंट मैं पीटीआई सपोर्टिव गुफ्तगू करता हूँ, तो पीटीआई सपोर्टिव नहीं करता मैं इंडस्ट्री। देखें, 3 साल के अंदर, ये जो 3 साल हुकूमत के आए हैं, क्या मुझे ये एजाज़ भी हासिल है, ज़फ़र इकबाल सरवर हमें लीड कर रहे थे, हमने प्रोसेसिंग सेक्टर की एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, उसमें प्रोसेसिंग सेक्टर मैंने रिजवान ने हमने काम किया। क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई? क्या आपकी आज टैक्स जो इंडस्ट्री चल रही है, क्या वो आज से पहले चल रही थी? 2018 से पहले क्या यहाँ लूम 40 रुपए किलो नहीं सेल हो रही थी? तो क्या वही लूम आज मुझसे फेडमिक्स में जगह ना मिलने पे बैनर नहीं लगा रही? तो ये उसका प्रोग्रेस है। तो अगर आज इंडस्ट्री को बूम मिला है तो मैं यहाँ बैठकर तनकीद क्यों करूँ? क्या धागे की शॉर्टेज आई तो हमने तनकीद नहीं की? तो वहाँ तो पीटीआई का लेबल नहीं होना चाहिए था हम पे। जी, मुल्क के मुमताज़ बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बहुत बड़े सनती ग्रुप 17 ग्रुप के रूह रवां मियाँ जावेद इकबाल, जो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी इनके ग्रुप लीडर हैं, वो भी मौजूद हैं। कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं कि इंजीनियर एहतशाम जावेद बहसीत प्रेसिडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मियाँ साहब, कुछ फरमाइएगा। इंजीनियर एहतशाम जावेद इस चैम्बर तक जिस सीट पे ये आज बैठे हुए हैं, ये अपने 100% मेरिट से इस सीट तक पहुँचे हैं। इंतहाई आप कह लें यंग एज में सबसे पहले ये इस चैम्बर के एग्जेक्टिव बने और इन्होंने 2 साल सर्व किया। सेकंड टेनोर में ये दोबारा इस चैम्बर के एग्जेक्टिव बने और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने सर्व किया। इनकी इन्हीं क्वालिटीज़ जो इन्होंने माजी में इस चैम्बर के लिए, इस शहर के लिए जो सर्व किया, उसी को देखते हुए तमाम फैसलाबाद की चैम्बर बिज़नेस कम्युनिटी ने, ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने इन्हें रिक्वेस्ट करके इस पोर्टफोलियो के लिए बिला मुकाबला प्रेसिडेंट मुंतखब किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट अयूब असलम मंच मौजूद हैं हमारे साथ। वो क्या कहते हैं इंजीनियर एहतशाम जावेद के बारे में? एहतशाम साहब एक टीम को साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है हमारी इनको या इनको हमारी पड़ी है, हम इकट्ठे चले हैं, और कभी भी हम में कोई ऐसा कोई इख्तलाफ या कोई ऐसी बात नहीं हुई। फेडमिक में एक इंतहाई अहम मीटिंग जारी है और इस मीटिंग के को चेयर कर रहे हैं चेयरमैन फेडमिक मियाँ काशिफ अशफाक। बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। उनके भी कुछ व्यूज़ लेते हैं हाफ़िज़ एहतशाम जावेद साहब के बारे में कि वो आजकल किस तरीके से दोनों मिल के चल रहे हैं, और इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब के बारे में उनके क्या तासरात हैं। हम मिलके काम कर रहे हैं। एहतशाम साहब बहुत ही एक डायनामिक पर्सन है, बड़ा इनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है और इनकी बड़ी सपोर्ट है। जब से ये चैम्बर के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने काफ़ी यानी इश्यूज़ में हमें हेल्प किया। PHMA के चेयरमैन मियाँ फ़र्रुख इकबाल भी मौजूद हैं।
कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ पहले जो चैम्बर में जो ये एफ़र्ट्स कर रहे थे और रियली ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ ये फिडमिक में भी हैं और अभी एज ए CEO इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अहमद मौजूद हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी। कहिएगा जी एहतिशाम जावेद साहब के बारे में। जी, हाफिज़ साहब के बारे में कहना वो यही है कि बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं और इस वक्त ये दोहरा किरदार निभा रहे हैं। जी, वज़ीर कॉलोनीज़ एंड कल्चर पंजाब ख्याल अहमद कासरो अभी उन्होंने विज़िट किया वैक्सीनेशन सेंटर जो बना है, वैक्सीनेशन कैंप जो बना है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। कुछ व्यूज़ उनके लेते हैं कि वो इंजीनियर एहतिशाम जावेद जो प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं। कुछ कहिए जी सदर चैम्बर के बारे में। मैं समझता हूँ जी कि ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हाफिज़ हैं और इसका दर्जा तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत बड़ा रखा हुआ है। हाफिज़ है, इंजीनियर है और हमारे फैसलाबाद की खुशकिस्मती है कि ऐसा पढ़ा लिखा बंदा हमें चैम्बर का प्रेसिडेंट मिला। शहर के मारूफ बिजनेसमैन कैसर शम्स गुच्छा वो भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। जी बिल्कुल जी, अपना डोगर साहब माशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट हाफिज़ शाम साहब माशाल्लाह ये बहुत ही हार्ड वर्कर और इंटेलिजेंट इंसान है। मुझे इनसे माशाल्लाह 8-9 महीने हो गए चैम्बर में इनसे इत्तेफाक है मेरा, तो एज ए एग्जेक्टिव मेंबर तो माशाल्लाह ये बड़े ही मेहनती और अपना जो काम जो है वो बड़ी खामोशी के साथ करते हैं। एप्टपमा के चेयरमैन और वासा के वाइस चेयरमैन मारूफ बिजनेसमैन शाहद शेख, उनके भी कुछ व्यूज़ जानते हैं। शेख साहब कुछ फरमाइए। देखें जी, हाफिज़ एहतिशाम साहब से मेरा कुछ 3-4 साल से ताल्लुक़ है। जब मैं एप्टपमा में जाके बैक बेंचेस में बैठा करता था तो मैं देखता था हाफिज़ एहतिशाम साहब ये एप्टपमा के चेयरमैन थे। ये विजनरी हैं और बहुत मेहनती और ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। चेयरमैन प्रोटोकॉल और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्ज़ा असलम साहब मौजूद हैं, कुछ उनकी बातें भी। मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह इनका जो ये पीरियड चल रहा है माशाल्लाह ये बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से ये चैम्बर को मतलब लेके चल रहे हैं, एग्जेक्टिव को भी और दूसरे सारे तमाम मामलात में। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर राना इकराम साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, कुछ उनसे भी जानते हैं। राना साहब कहिएगा, इंजीनियर एहतिशाम जावेद बसीयत प्रेसिडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने अपना टनोर यहाँ पर गुजारा है वेरी कॉम्पिटेंट है, ये मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, तमाम मीटिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ज़िंदगी में कभी आपने गौर किया कि आपका मिशन क्या है, आपके इरादे क्या हैं? ज़िंदगी बस बिज़नेस करते गुजर जाएगी या कभी गौर किया कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो बहुत मुख्तलिफ हो, जैसे कि बंदे को पता हो कि मैंने एक दिन ख़त्म हो जाना है, तो कुछ ऐसी प्लानिंग की कभी? देखिए जी, बेसिकली हमारी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली है, तो अगर आप पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं तो पॉलिटिक्स नाम है खिदमत का, अगर आप उसकी असल रूह को समझें। हमारी फैमिली ने उतनी देर तक पॉलिटिक्स की जितनी देर तक उसमें खिदमत थी। जब हमें महसूस हुआ कि हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऐसे नहीं रहे तो हम थोड़े से आउट हुए। वही खिदमत जब मुझे बिज़नेस पॉलिटिक्स में नज़र आई, इज़्ज़त और ख़िदमत, तो मैंने बिज़नेस के साथ साथ उसको भी फोकस किया। ये इनहेरिटेंस है मेरे अंदर, मेरे वालिद से, मेरे दादा से। मेरे नाना चौधरी इनायतुल्लाह खान पहले बीडी मेंबर थे, नंबरदार है। ये एक इनहेरिटेंस जेनेटिकली मुझे ट्रांसफ़र हुई, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटेशन और लोगों की भलाई के लिए काम करना किसी भी लेवल पे। तो मुझे लगता है कि शायद मैं डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया हूँ।
तो मैं आज भी सुबह से लेकर शाम तक के कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर कंस्टेंटली काम करते थकता नहीं। फेडमेक साइट पर पहुँचे हैं, यहाँ कुछ मीटिंग्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उसमें शिरकत करेंगे। फेडमेक वन विंडो ऑपरेशन ऑफिस पहुँचे हैं, आइए देखते हैं क्या सूरत है। फेडमेक में वाक़या गनी सिरामिक्स की बिल्डिंग में पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ा एक सनती ग्रुप है, यहाँ विज़िट भी है और एक पौधा भी लगाना है। आइए। फेडमेक के ग्रिड स्टेशन पहुँचे हैं, बहुत बड़ा ग्रिड है, ये फॉल हो रहा है, उसका जायज़ा लेने, उसको विज़िट करने के लिए आए हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CEO फेडमेक एहतशाम जावेद। फेडमेक में वाक़या डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल पहुँचे हैं। ये बड़ा एक ज़बरदस्त सेल बना हुआ है। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में, किसी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डिज़ास्टर किसी सिचुएशन पैदा होती है, तो यहाँ बहुत ही एक ज़बरदस्त एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया गया है। आइए आप भी देखें। ये हमारा इंडस्ट्री स्टेट के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है, जिसके अंदर फ़र्स्ट रिस्पांस के तौर के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा या इंसिडेंट हो जाता है तो फ़र्स्ट रिस्पांस के तौर पर यहाँ से अवेलेबिलिटी टूवर्ड्स इंडस्ट्री एक ऐसी फैसिलिटेशन है जो किसी भी इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सर हमारा जो 2014 के अंदर एक फैक्ट्री कोलैप्स हो गई थी सुंदर इंडस्ट्री एस्टेट के अंदर, उसमें कोई 55 कैजुअल्टी हो गई थी। उस के दौरान क्योंकि वो रिस्पांस टाइम जो था इतना ज़्यादा था कि वो उसको सामने रखते हुए ये हमने अपना एक डेडिकेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया और उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम है और रेस्क्यू मशीनरी है। अभी हम एहतशाम जावेद साहब के डेरे पर पहुँचे हैं, जो इनका ज़ाती डेरा है। यहाँ इनके दोस्त अहबाब, इनके मिलने वाले इस वक्त आते हैं और हल्के से भी लोग आते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। एहतशाम जावेद साहब के दोस्त अहबाब और इनके बहुत पुराने जो इनके साथी हैं और इलाके के लोग मौजूद हैं, सियासी शख्सियात मौजूद हैं। कुछ इनसे भी बातचीत करते हैं, कुछ इनके व्यूज़ देते हैं, कुछ इनसे उगलवाने की कोशिश करते हैं कि एहतशाम जावेद साहब जो बज़ाहिर इतने संजीदा और इतने बहुत ही एक डिफरेंट आपको नज़र आए सारा दिन, तो कुछ ना कुछ अंदर की बातें निकलवाते हैं इनसे। कुछ कहिएगा। मियाँ सलीमुल हक जी मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो मैं सबसे तो पहले इनके बारे में ये बताऊंगा कि इनकी फ़ैमिली को अल्लाह ने मखलूक की खिदमत के लिए चुना है, जो इनके लिए इनाम है इस दुनिया में। मोहम्मद इमरान जी हाफ़िज़ साहब मेरे चचाजाद भाई हैं, अल्लाह ताला ने मज़ीद से दे और ये बिज़नेस में इसी तरह तरक्की करें। बहुत अच्छा वेल विशिंग है वर्कर। अगर उन्होंने सियासत में उनके वालिदैन ने कदम रखा तो उन्होंने खिदमत के जज्बे के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम को लेकर आगे बढ़े। फिर एहतशाम साहब ने सियासत में कदम रखा, माशाल्लाह बहुत तरक्की की। एक चीज़ मैं इसके बारे में कहूँगा कि मैनेजरियल स्किल्स इसकी शुरू से ही थी। जब इंजीनियरिंग में हम साथ पढ़ते थे, 4 साल CR रहा हमारा,
ठीक है, शुरू से लीड करने की एक कोशिश करता था और अल्लाह ताला ने इसकी कोशिश भी वो की है। कारोबार में भी देखा है बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। एक तो सबसे जो मैंने मतलब इसकी दो बातें जो है वो शेयर करनी लाजमी है। एक तो ये चीज़ है कि व्हेन एवर ही इज़ इन सम सिचुएशन ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने तो ये देखा है कि ये सिचुएशन में कामयाब रहा है। और दूसरी चीज़ जो इसकी जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कभी मैंने कहा नहीं, मुझे कभी किसी ने कहा था कि अच्छी एडवाइस देना जो है ना, वो अगर कोई आपको देता है तो वो बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो मैंने जब भी देखा है कोई जूनियर इसके पास आता है, कोई वो स्टडी से रिलेटेड अगर एडवाइस मांगी है, जब हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, या उसके बाद बिज़नेस रिलेटेड है या और कोई भी एडवाइस है, तो भाई ने ऐसी एडवाइस दी है कि मैं भी अगर उस वक्त बैठा था तो मैं भी एकदम के बंदा नहीं सोच सकता, और इतना सिंसियर होकर एडवाइस दी है। एक रोल मॉडल होता है जी भाई, बड़ा भाई होना, क्योंकि एक इंसान की स्ट्रगल करना लाइफ में पॉजिटिव सिखाना बहुत बड़ा एक इंसान के लिए होता है। तो इन्होंने जितना मुझे पॉजिटिव सोचना सिखाया वो, क्योंकि मेरी इनके साथ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा। फैमिली के बच्चे भी अभी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी। अब्दुर्रहमान एहतिशाम जावेद साहब के साहबजादे हैं, उनसे भी कुछ बातें होंगी। अब्दुर्रहमान साहब बताइएगा। हाँ जी। पापा के बारे में कुछ कहें, बड़ी यंग एज में माशाल्लाह इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। यस। कैसा लगता है आपको ये सब कुछ? आई फील प्राउड ऑफ देम। एहतिशाम साहब के भतीजे याह्या खान वो भी मौजूद हैं। याह्या खान कुछ कहें अपने अंकल के बारे में, कुछ बात करें। कैसे आपके अंकल कैसे हैं एहतिशाम साहब? ठीक। फतेह शेर खान एक और भतीजे, उनसे बात करते हैं। वैसे आपके साथ प्यार करते हैं? करते हैं। कैसे, क्या कुछ चीज़ें लेके देते? लेके देते। मारूफ सनतकार शबीर हुसैन चावला के घर पहुँचे। यहाँ एहतिशाम जावेद साहब के एजाज़ में एक डिनर का अहतमाम किया गया है। आइए। जी, डिनर पे मौजूद हैं और हमारे साथ मेज़बान शबीर हुसैन चावला के अलावा भी बिज़नेस कम्युनिटी के चीदा अफराद मौजूद हैं। कुछ जानते हैं उनके व्यूज़, उनके साथी हैं, उनके कलीग हैं, काफ़ी अरसा एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। बहुत मुनासिब तासरात यहाँ आ सकते हैं। फ़ारूक यूसुफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे जानते हैं। सर कुछ कहिएगा। एहतिशाम जावेद साहब। जी बिल्कुल जी। एहतिशाम भाई जो हैं जी, मैं इनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और सबसे बड़ा इनका ख़ासा है कि बहुत बड़े मेहमान नवाज़ हैं। ये अपने गांव का रास्ता दिखाते हैं और वहाँ ले जाकर जो खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलती। लीडरशिप की इनमें बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही ये हार्ड वर्कर भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपना हार्ड वर्क करके ही लीडरशिप को मंजवाया है पूरे शहर में। तो पिछले 10 साल से जब मैंने इनको मेरा इनसे तारुफ हुआ अपनी एप्टेपमा के फोरम में, टेक्सटाइल सेक्टर में, तो मतलब मैं उस वक्त इन्हें देखा कि ही इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, और इतनी यंग एज में इन्होंने हमारी एप्टेपमा के मीटिंग्स को कंडक्ट करना और ऐसी कन्वर्सेशन करनी जो कि इस एज में बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता। सबसे पहले तो मैं कहूँगा एहतिशाम मेरा छोटा भाई है और बहुत ही हार्ड वर्कर, डेडिकेटेड, मैचलेस पर्सनालिटी। यंग एज के अंदर माशाल्लाह इसने बहुत अचीवमेंट हासिल की है। एहतिशाम जावेद मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है और हमेशा इसका मेरा जो तल्लक है वो बिल्कुल दोस्ताना और शफ़क़त वाला रहा है। कुछ नहीं जी, बस बड़े भाई हैं, इनकी ज़ेर शफ़क़त चल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। शायद मैं इतनी रिस्पेक्ट नहीं इनको दे पाता जितनी ये शफ़क़त देते हैं। अब आखिर में एहतिशाम जावेद साहब से भी पूछते हैं, इतने ज़बरदस्त खूबसूरत जज्बात रखते हैं इनके दोस्त इनके बारे में, ये क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जी ऑन अ सीरियस नोट, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतने खूबसूरत, ये मैं इनको हमेशा
इस कोशिश में लगा रहा कि इनको कहता रहा कि आप मेरे बड़े हैं, लेकिन इनको मेरा दोस्त बनने का शौक़ था। ये सारे दोस्त बनते गए। मैं क्योंकि सबसे उम्र में कम उम्र था, तो मैं हमेशा इनका छोटा भाई बनने की कोशिश रही, इनसे इस चक्कर में रहा, लेकिन ये अपने आप को बड़ा नहीं बनाया। ये इन सब की क्वालिटी मुश्तरका रही। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे हर लम्हे पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, पेरेंट्स की शक्ल में, टीचर्स की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में, फिर बिज़नेस फ्रेंड की शक्ल में, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इतने पॉजिटिव लोग दिए कि मुझे अपने इर्द गिर्द कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नज़र ही नहीं आई। मैं हमेशा अपने आप को बड़ी मुस्बत लोगों में और पॉजिटिव लोगों में घिरा महसूस करता हूँ। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाज रहा है कि उसने इतने पॉजिटिव लोगों में मुझे महसूस किया। जी बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, आपने आज वक्त दिया और बहुत खूबसूरत दिन आपके साथ गुज़रा। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे एहतिशाम जावेद, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सबसे कम उम्र सदर और सबसे कम उम्र चेयरमैन रहे हैं एप्टपमा के, और CEO फेडमेक ये भी सबसे कम उम्र। तो बहुत से एजाज़ात हैं। इसी तरह FPCCI की टैक्सेशन कमेटी के भी कम उम्र तरीन चेयरमैन रहे। इतने एजाज़ात इतनी कम उम्र में आज आपने देखा इनके साथ इनकी एक्टिविटी, इनकी मसरूफियत क्या रहीं और कितनी इनकी बरादरी के लोग, इनकी कम्युनिटी के लोग इनको जानने वाले कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं इनसे, आपने बखूबी देखा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।